जदयू ज्वाइन करने के बाद सरयू राय जी आज धनबाद पहुंचे हैं। यहाँ पर जदयू से जुड़े हुए तमाम जो वरिष्ठ नेताओं ने इनका स्वागत किया है और सबसे पहले इनसे आज बात ही कर लेते हैं। सर बताइए, पहले बातचीत भी आपकी हुई थी नीतीश कुमार जी से, उसके बाद आपने जदयू को ज्वाइन कर लिया है। आगे जो आपकी पूरी पार्टी जो है वो विलय कर चुकी या उसे कराने की प्रक्रिया है? देखिए, कन्फ्यूजन है कि कोई राजनीतिक डील के कारण से हम लोगों ने जदयू ज्वाइन किया। नीतीश जी हम लोगों के व्यक्तिगत मित्र हैं। हम लोग आरएसएस में थे, विद्यार्थी परिषद में थे, तो ये सभी लोग समाजवादी जोन सभा में काम करते थे। मगर हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही हॉस्टल में रहते थे। वो संबंध तब से अब तक है। तो कोई मित्र होता है, लगता है कि उसका मित्र तकलीफ़ में है तो पूछता जांचता है। मैं पटना गया था, जब भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कहाँ अकेले भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। हाँ, तो बेहतर है, हम लोगों का एक समूह है, उस समूह से आप जुड़ जाइए। पहले भी उन्होंने साथ में काम किया है। तो उन्होंने भी कह दिया कि आप हमारी बात नहीं मानते हैं। कई बार मैंने कहा आपको, तो मैंने कहा यही इस बार मैं आपको स्वतंत्र कर देता हूँ। मेरे बारे में जब भी आपको लगेगा कि घोषणा कर देनी है कि उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसकी घोषणा कर दीजिएगा। इतना ही हुआ है, मेरी घोषणा हो गई है। अब हम लोगों ने एक छोटा दल बनाया था। हम हमेशा ही कहते हैं कि बहुत गठा हुआ दल नहीं था, लुंज पुंज था, एक तरह से समूह था व्यक्तियों का। वो लोग भी रांची में बैठे थे, कल टाटा में बैठे थे, यहाँ भी बैठेंगे लोग। वो बैठ के तय करेंगे हम लोगों को क्या करना है। जब दो दल मिलेंगे तो दोनों दल के पदाधिकारियों की बात आपस में होती है, औपचारिकताएं कुछ पूरा होती हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग मिलेंगे, करेंगे। सब साथ हैं। एक चीज़ है, जैसे जदयू भाजपा के साथ है, बिहार में केंद्र में उनकी सरकार चल रही है, और धनबाद में जो सांसद हैं ढोलू महतो, उनसे व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे या फिर पिछले उनके चुनाव काल से ही आप लगातार उन पर हमलावर रहे हैं, उन पर कई आरोप भी आपने लगाए हैं, या फिर वैसे लोग जो उनके खिलाफ थे आपने सहयोग किया है। तो उस परिस्थिति में क्या ढोलू महतो के प्रति आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा या वही रहेगा? नहीं, मेरी नज़रिया किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं है, समस्या को ध्यान में रख के है। और हमेशा से ही हम लोग जो दबे हैं, पिछड़े हैं, कुचले हुए हैं, इन लोगों की हम लोग मदद करते हैं। उनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो हमने यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में आवाज़ उठाया है। लेढ़ी डूमर दरिदा गांव के लोगों का है, विधानसभा में मैंने सवाल किया था। और मारपीट की घटना को भी मैंने विधानसभा में सवाल किया था। ये मैंने उठाया है, और ये तो मेरा व्यक्तिगत वादा है उन लोगों से कि मैं आपकी मदद करूँगा, सहयोग करूँगा। इसमें यह काम करने में राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखना मेरा स्वभाव नहीं है। हाल के दिनों में धनबाद की कई मांगों को ढोलू महतो ने सदन के पटल पर रखने का काम किया, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की। तो क्या लगता है कि धनबाद के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो वास्तव में एक सांसद के तौर पे कर रहे हैं, या फिर वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका? पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि उन्होंने क्या क्या काम किया। वैसे हर सांसद अपने क्षेत्र के लिए मिलता है, जुलता है, और हम लोग मिलने जुलने को ज़्यादा प्रचारित करते हैं। वो काम कितना हो पाता है, जिसके हम बात करने गए उसने कितनी गंभीरता से हमारी बात को लिया, ये ओझल हो जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो है, ट्विटर है, सब जगह आ जाता है। हम मिले, हम लोग भी करते हैं अपने क्षेत्र के बारे में। मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, अफसरों से मिलते हैं, उसको लोग प्रेस में डालते हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए कोई भी सांसद है, पहले के सांसद तो भी ऐसा करते थे। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है सबके करने की, इसको कोई विशेषता कहना मुनासिब नहीं होगा। एक चीज़ और है, आप लगातार दामोदर को प्रदूषण से मुक्त करने को लेकर प्रखर रहे हैं। कई योजनाएं आप खुद अपने से चलाते हैं, कई एक आंदोलनों का आप हिस्सा रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी है, आप जुड़े हुए रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी दामोदर के बारे में एक बातें आ रही है कि उसके बहाव के क्षेत्र में कुछ ओबी डंप कर दिए गए हैं आउटसोर्सिंग प्रबंधकों के द्वारा, संचालकों के द्वारा। इससे नदी की जो धारा है वो प्रभावित हो सकती है, और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, या फिर नदी के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। इसकी जानकारी आपको मिली है क्या? देखिए, जानकारी मिली है। भास्कर अखबार के विजय पाठक जी ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा था कि मैं पसंद करूंगा कि धनबाद आकर उस जगह पर जाऊं, देखूं। जब चुनाव आरंभ हो रहे थे, इसके पहले भी हम लोगों मिली है क्या? देखिए, जानकारी मिली है।
भास्कर अखबार के विजय पाठक जी ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा था कि मैं पसंद करूँगा कि धनबाद आकर उस जगह पर जाऊँ, देखूँ। जब चुनाव आरंभ हो रहे थे, इसके पहले भी हम लोगों ने नदी के उस पार में बोकारो ज़िला में इसके लिए धरना किया था, दिया था। समय मिलेगा, लोग ले जाना चाहेंगे तो आज भी मैं जाऊँगा, वहाँ देखूँगा और इस बात को उठाऊँगा, क्योंकि नदी का संरक्षण ही आजकल सबसे बड़ा प्रकृति के संरक्षण का काम है। कि हम लोग करते हैं, चाहे कोई रहे, इससे मतलब नहीं है कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जो भी है वो जिम्मेदार है, वो गलत कर रहा है और उसको अपना आचरण सुधारना चाहिए। ठीक है, सरकार की मशीनरी है, जो नियंत्रक एजेंसियां हैं आज इतनी कमज़ोर स्थिति में हैं कि बहुत करती हैं तो एक एफआईआर दर्ज करा देती हैं, या डीसी एसडीओ को भी कहिएगा तो कहेंगे हमने एक मुकदमा कर दिया है, मुकदमा करके बस अपना काम पूरा मान लेते हैं लोग। तो ये सभी मुकदमों के साथ करते हैं लोग, वैसे इस मुकदमे के साथ भी करते हैं। मगर हम लोग इस बात को उठा रहे हैं तो हर हालत में बिना निराश हुए मैं उठाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ जाऊँ, नहीं गया तब भी अखबार से समझ के बूझ के इस बात को मैं उठाऊंगा, यहाँ भी उठाऊंगा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी उठाऊंगा। हेमंत जी फिर से सत्ता संभाल चुके हैं और एक जो नई योजना आई है मैया योजना, सर्वर उसका डाउन है लेकिन महिलाओं की का क्रेज़ काफ़ी है। लेकिन भाजपा इसको चुनावी एक तरह से घूस करार दे रही है, करे कि 1000 रुपये महिलाओं को दे करके वोट बटोरने का जुगाड़ लगा रही है हेमंत सरकार। ये योजना तो महतारी योजना के नाम से मध्य प्रदेश में भी लागू हुई है, ये आपको तेलंगाना में भी लागू हुई है और कई राज्यों ने इस योजना को लागू किया है और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं को भी लागू किया है। तो आजकल तो सरकार के खजाना को सीधे हम ज़रूरतमंद जनता को दें, एक आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से भी लोग पसंद करते हैं। हेमंत जी ने तो इसको बहुत देर से शुरू किया है, उनकी आलोचना अगर करनी चाहिए तो यही करनी चाहिए कि आपने बहुत देर से इसको शुरू किया और जब आपने शुरू कर दिया तो ज़रा अपना कील कांटा प्रशासन का टाइट करिए कि सर्वर डाउन होने की स्थिति नहीं आए। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कल मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था, जो अंदर में आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो भी परेशान हैं, जो बाहर में वो भी परेशान हैं। युद्ध जैसी स्थिति बन जा रही है, तो ये ना हो। मैंने परसों ही मांग किया था कि अवधि बढ़ाई जाए, मैंने कहा था कम से कम 20 तक बढ़ाइए। तो आज देखा कि हेमंत सोरेन जी ने 15 अगस्त तक कर दिया है। पर मुझे लगता है कि ना कि इसको एंडलेस कर देना चाहिए, जिसको जब फुर्सत मिले, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक इस योजना का लाभ लेता रहे, तब इतनी अफरा तफरी नहीं होगी। एक डेट निर्धारित कर दीजिए कि दिसंबर के पहले जो भी ये फार्म भर देगा उसको सुविधा हम अगस्त के 1 अगस्त 2 अगस्त से ही हम देंगे। इतना घोषणा हो जाए तो ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, सर्वर डाउन होने की समस्या भी ठीक हो जाएगी और महिलाओं को भी परेशानी नहीं होगी। आप जब अपनी पार्टी लेकर चल रहे थे तो उस वक्त भी आप लोगों ने लगभग झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी और अब आपके साथ जदयू का हो गया है, अब जदयू के आप हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में अब कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की लगभग तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं जदयू में शामिल हो गया हूँ तो पार्टी के अनुशासन का तकाजा है कि इसके बारे में पार्टी के अधिकृत व्यक्ति ही कहें। एनडीए का भी हिस्सा है जनता दल यू, एनडीए से वो बात करेंगे, बात बन जाएगी तो दूसरी तस्वीर रहेगी, नहीं बात बनेगी तो दूसरी तस्वीर रहेगी। इसलिए अब पहले मैं जैसे स्वतंत्रता से घोषणा कर देता था, मैं एक बंधन में हो गया हूँ पार्टी के, इसलिए उस तरह से फ्रीलांसिंग के तौर पे बोल देना कुछ भी ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने सरजुरा जी से बात की, इन्होंने कई चीज़ों को बड़े विस्तार से बताया है, चाहे वो दामोदर प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला हो, जदयू में इनके पार्टी की विलय से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर स्थानीय समस्याएं हो, या फिर मुख्यमंत्री मैया योजना से जुड़ी बातें हों। इन्होंने अपनी बातों को प्रखरता के साथ रखने की कोशिश की है और आने वाले वक्त में भाजपा और जदयू के बीच फिलहाल झारखंड में क्या गठबंधन हो पाती है, या फिर एनडीए जो वर्तमान में आजसू के साथ भाजपा की गठबंधन चल रही है उन्हीं के साथ चुनाव लड़ती है, ये तमाम चीज़ें देखने की होगी। और अगर जदयू के साथ भाजपा और आजसू का गठबंधन होता है तो उस परिस्थिति में किस तरह की नई चुनावी समीकरण बनेगी, यह भी देखना लाजमी होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप, धन्यवाद।
पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।